मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हमारे खास कार्यक्रम ठंड है प्रचंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में शीत लहर का कहर जारी है। भोपाल, इंदौर समेत 36 जिलों में शीत लहर का अलर्ट। विदिशा, सीहोर में जम सकती है बर्फ। अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड के आसार है। 17 दिसंबर के बाद राहत के आसार है। शनिवार को आधे प्रदेश में सर्द हवाएं चली। शुक्रवार शनिवार को प्रदेश में रिकॉर्ड ठंड पड़ी। भोपाल में एक ही रात में पारा 4 डिग्री गिर गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह कितनी ज्यादा ठंड मध्य प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। शनिवार को आपने देखा कि किस तरह ठंड का मौसम बना हुआ था, ठंड बरकरार थी। शीत लहर का कहर जारी है मध्य प्रदेश में। प्रदेश के 36 जिलों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, सीहोर में बर्फ जम सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में शीत लहर का कहर जारी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 36 जिलों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, सीहोर में बर्फ जम सकती है। विदिशा और सीहोर ये 2 ऐसे शहर हैं जहां पर बर्फ जम सकती है। अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड के आसार हैं। शनिवार को आधे प्रदेश में सर्द हवाएं चली हैं। शीतलहर का कहर ऐसा पड़ा है, ऐसी ठंड पड़ रही है कि बर्फ जमने तक के आसार अब नजर आ रहे हैं। 36 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के विदिशा, सीहोर में बर्फ जम सकती है। अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड के आसार बताए जा रहे हैं। तो शनिवार को आधे प्रदेश में सर्द हवाएं चली हैं। शनिवार यानी कि कल आधे प्रदेश में सर्द हवाएं चली। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ठंडा मौसम मध्य प्रदेश का रहा होगा। ऐसे में लोगों को अपना खासा ख्याल रखे जाने की जरूरत है, क्योंकि ठंडी हवाएं अगर चलेंगी, ऐसे में इस सर्दी से बचने के लिए लोगों को तमाम व्यवस्थाएं करके रखनी होंगी। प्रशासन की ओर से भी जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, उन लोगों के लिए रहने के इंतजाम और साथ ही साथ ठंड से बचने के इंतजाम व्यवस्थाएं करनी होगी, ताकि लोग इस ठंड से खुद को बचा सके। बिल्कुल इसी तरह आम लोगों को भी खुद को ठंड से बचाए रखने के लिए अलाव का सहारा लेना होगा, हीटर का सहारा लेना होगा, जिससे वो इस सर्दी को काट सके, सर्दी के मौसम को काट सके। अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड के आसार हैं और अगले 2 दिन लोगों को अपना खासा ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को 2 दिन तक ठंड से बचे रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये जो सर्दी है किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मौसम बदलता है तो जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनका भी असर देखने को मिलता है। ठंड, क्योंकि गर्मी से ठंड की ओर अब बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे दिन बीतते बीतते सर्दी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब इस मौसम में आमतौर पर तबीयत लोगों की खराब हो जाती है, बीमारियां लोगों को हो जाती है। ऐसे में उन सभी चीज़ों से बचने के लिए खुद का खासा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 36 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और इंदौर समेत 36 जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। आप आमतौर पर देखते ही होंगे कि सुबह सवेरे जब घर से बाहर लोग निकलते हैं तो जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेकर बैठे होते हैं, ताकि सर्दी को काट सके, ठंड के इस मौसम से बच सके, खुद को बचाए रख सके। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से जुड़ गए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि जबलपुर के क्या हाल है। राजेश, जबलपुर में फिलहाल क्या तापमान है, क्या हालात जबलपुर के चल रहे हैं? थोड़ा सा बंद हो जाएगा इससे। बिल्कुल देखिए, शीतलहर की चपेट में शहर है और पिछले अगर 20 दिनों की बात की जाए तो लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री के नीचे बना हुआ है। पहले 4.6 डिग्री तापमान गया था और इस सीजन की सबसे सर्द रात थी। उसके बाद लगातार 5 डिग्री के नीचे तापमान बना हुआ है और जो असर है वो कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है। अगर दिन के तापमान की बात की जाए तो दिन का तापमान हालांकि सामान्य है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 6 से 7 डिग्री कम है। और ये असर है जो उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी हवाओं का असर है। और अभी कुछ दिन मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 4 से 5 दिन इसी तरीके का मौसम रह सकता है। कड़ाके की सर्दी जो है वो कड़ाके की सर्दी का
सामना लोगों को करना पड़ सकता है। और अभी जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की स्थिति है कि कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन जो है वो ठंड के चलते प्रभावित हो रहा है। रात में भी अगर बात की जाए तो जो लोग हैं सड़कों पर कम नजर आते हैं, और दिन में भी यही हाल है। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो जहां सामान्य अगर तापमान की बात की जाए तो 24 डिग्री जहां दिन का तापमान था, वहीं रात का तापमान भी 4.8 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 6 डिग्री कम था। तो समझ सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार कहीं ना कहीं 5 डिग्री से नीचे जा चुका है। और ये हालात जो है वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही बन रहे हैं, जबकि आमतौर पर जब हर साल जो है जनवरी का पहला हफ्ता होता है या दिसंबर का आखिरी हफ्ता होता है तो इस तरीके के कड़ाके की सर्दी पड़ती है। लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को पहले ही जो है वो कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। और अभी मौसम विभाग का जो अलर्ट है, मौसम विभाग की जो चेतावनी है कि अगले बिल्कुल राजेश, क्योंकि अब देखिए ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानियां होंगी। खासतौर पर परेशानी उन लोगों के लिए होगी जिनके सर पर छत नहीं है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कुछ तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है? रैन बसेरों को लेकर अगर बात की जाए, अलाव को लेकर बात की जाए, ठंड से बचाए रखने के लिए उन लोगों के लिए क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, इसका देखिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अलाव पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा है लकड़ी जलाने पर। और इसके बाद नगर निगम ने एक पहल की थी, जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो रैन बसेरों में बांटे गए थे, उनको लगाया गया है। और इसके अलावा जो शहर में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो स्टेशन है जहाँ पर मुसाफिर पहुंचते हैं, जो बाकी जगह पे है जहाँ पर लोग रात रुकने वाले होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक हीटर की व्यवस्था नगर निगम ने की है। और जो रैन बसेरा है, रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। चेकिंग लगातार प्रतिदिन की जाती है। पहले जरूर अलाव जो है यहाँ पर जलते थे, लेकिन अब उनकी जगह इलेक्ट्रिक हीटर ने ले ली है, क्योंकि जो अलाव है, जो लकड़ी जलाना है, उस पर कहीं ना कहीं प्रदूषण के चलते प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन इस बार पहल जो है नगर निगम ने की है, इलेक्ट्रिक हीटर यहाँ पर दिए गए हैं। जो रास्ते में रुकने वाले लोग हैं, गरीब बेसहारा लोग हैं, उनको आश्रय स्थल पर जो है नगर निगम की टीम प्रतिदिन पहुंचा रही है। किसी प्रकार की परेशानी बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखिए ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को परेशानियां ना हो इसके लिए व्यवस्थाएं करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं विदिशा सीहोर में बर्फ जम सकती है। जिस तरह से संवाददाता राजेश मेरे साथ में जुड़े थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए की गई है जिनके सर पर छत नहीं है, जो सड़कों पर रहते हैं। ऐसे में उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की गई है, इलेक्ट्रिक हीटर की व्यवस्थाएं उनके लिए की गई है, ताकि ये जो सर्दी का मौसम है, जिस तरह ठंड बढ़ रही है, उस ठंड से वो खुद को बचा सके। ठंड के मौसम में उनको बहुत ज्यादा सफर करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे में प्रशासन ने इन लोगों के लिए भी खासी व्यवस्थाएं की हुई हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगले 2 दिनों में कड़ाके की ठंड के आसार बताए जा रहे हैं। शीतलहर मध्य प्रदेश में चली है, तो भोपाल, इंदौर समेत 36 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है शीतलहर को लेकर। और चलिए आप ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरे साथ संवाददाता संतोष सिंह जुड़ गए हैं। संतोष, ग्वालियर में क्या तापमान है और क्या फिलहाल ठंड को लेकर स्थिति है ग्वालियर की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उत्तर भारत से जो बर्फीली हवाएं आ रही थी और उसके चलते 2 दिन तक लगातार ग्वालियर में जो शीतलहर चली है उसका असर जनजीवन पर पड़ा है और यहाँ का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। यहाँ पे अनुमान ये लगाया गया था कि सर्दी काफी अपना रुख अख्तियार करेगी, लेकिन अच्छी खबर ग्वालियर अंचल के लिए है कि मौसम विभाग का ये कहना है कि कल से यानी कि 16 दिसंबर से तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते सर्दी का असर काफी कम दिखाई देगा। हालांकि जो बर्फीली हवाएं वो अब थम चुकी हैं, जिसके वजह से जो रात का तापमान है वो जरूर उसमें गिरावट देखी गई थी, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि अब 16 से लेकर 20 दिसंबर तक के बाद 20 दिसंबर तक ये जो तापमान है इसमें बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं सर्दी से एक मामूली राहत यहाँ पर मिल सकती है। अगर बात की जाए तो सर्दी के चलते यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं वो तेजी से यहाँ पर बढ़े हैं।
और जिसके चलते ओपीडी में भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं ग्वालियर अंचल में सर्दी की दस्तक को देखते हुए यहाँ के जिला प्रशासन ने जो रैन बसेरा है, खासकर रेलवे स्टेशन के आसपास है, बस स्टैंड के जो आसपास है, तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के निर्देश पिछले एक हफ्ते पहले ही दिए थे और लगातार वहाँ की मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है ग्वालियर अंचल में जो कड़ाके की सर्दी पड़ना होती है उसका अभी समय बाकी है और मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि 16 से तापमान बढ़ेगा, तो फिलहाल सर्दी में तो राहत यहाँ पर मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में सर्दी अपने स्वभाव पर रहेगी। जी चलिए ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। कई जगह तो ऐसा है कि सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सर्द हवाओं ने रफ्तार चूंकि पकड़ ली है, ऐसे में कई जिले ऐसे हैं जहां पर ठंड अब अपना असर दिखाएगी, क्योंकि 2 दिन का कहा गया है कि अगले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे लोग। और 36 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भोपाल और इंदौर जिले शामिल हैं। विदिशा, सीहोर में तो ये भी कहा जा रहा है कि बर्फ भी गिर सकती है। और चलिए मध्य प्रदेश के तो हाल हमने जाने, इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ के भी हाल जानते हैं। रायपुर से मेरे साथ संवाददाता गौरव सिंह चंदेल जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में तापमान क्या है, रायपुर में तापमान क्या है और छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी ठंड की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, जहां लगातार जो है ठंड से लोग जो है परेशान होते हुए नजर आए। आपको बता दूं कि 8 जिलों में जो है शीतकाल को जो मौसम अलर्ट है वो जारी किया गया है, जहां पेंड्रा, मरवाही, एनसीबी, बलौदाबाजार, इन तमाम जिलों में शीतलहर की जो आशंका है, जो लहर के लिए अलर्ट है वो जारी किया गया है। स्थिति ये हो चुकी है कि अब जो ओस की बूंदें हैं वो भी जमनी शुरू हो गई है। कई तस्वीरें जो है बलौदाबाजार और पेंड्रा से ऐसी आ रही है जहां कार के ऊपर जो ओस की बूंद गिरी हुई है वो सुबह तक जम जा रही है। जो बर्फ की स्थिति है, एक परत जो है वो जमनी शुरू होगी। तो तेज ठंड जो है छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तापमान की मैं बात करूं तो 22 डिग्री जो मैक्सिमम तापमान है वो जाता हुआ नजर आ रहा है और वही मिनिमम में 5 से 4 डिग्री तक जो गिरावट है वो देखी गई है। अंबिकापुर में पिछले दिनों 5 डिग्री तक जो तापमान था वो गिर चुका था। राजधानी रायपुर और बीच के छत्तीसगढ़ के बीच के क्षेत्रों की मैं बात करूं, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, इन तमाम क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो 8 से 9 डिग्री तक गिरता हुआ नजर आ रहा है और मैक्सिमम तापमान 23 से 24 डिग्री तक जा रहा है। तो ये स्थिति जो है आने वाले 20 तारीख तक जो है बने रहेगी, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। लोग जो है आग ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, धूप ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह लोग आग का सहारा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गौरव, क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़ती चली जाएगी उसके बाद धूप भी कम होती देखी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कई दिनों तक, क्योंकि सर्दी के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि कई कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है, जिसके लिए लोग तरस जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह ठंड बढ़ रही है उसके बाद खासतौर पर बुजुर्गों को और बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह सवेरे या फिर देर रात वो घरों से बाहर ना निकले। दिन के वक्त अगर निकलना हो तो निकले, ताकि उस ठंड की चपेट में वो ना आ सके और तबीयत उनकी ना बिगड़ सके। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर जारी है। 2 दिन शीतलहर का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। कई जिलों में कोहरे की चादर देखी जा रही है, क्योंकि कोहरा होता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल आती है वाहन चालकों को। कोहरा होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, ऐसे में सामने देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वाहन आ रहा है या नहीं। ऐसे में हादसों का जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए कोहरे के वक्त भी लोगों को खासा सावधान रहने की जरूरत होती है। अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड के आसार हैं छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ के भी हाल आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 36 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, बैतूल, नरसिंहपुर और सीधी में
शीतल दिन रहा। तो उमरिया, राजगढ़, रायसेन और पचमढ़ी में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। शाजापुर, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, सागर, पचमढ़ी, सीहोर, कटनी, नीमच, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर चली है। और चलिए मेरे साथ भोपाल से वैभव गुप्ता जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वैभव, भोपाल में क्या तापमान है? भोपाल, इंदौर और 36 जिले इसके साथ में ऐसे हैं जहां पर शीतलहर को लेकर अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। अंशिका, आमतौर पर जो सर्दी की शुरुआत होती थी वो ग्वालियर चंबल इलाके में हम ज्यादा सर्दी देखते थे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है और दूसरा कोई मौसमी सिस्टम एक्टिव नहीं है जो ये उत्तर भारत से जो सर्दी हवाएं आ रही हैं वो ना रोक सके। लेकिन इस बार सर्दी का पैटर्न बदला हुआ है। इस बार राजधानी भोपाल में लगातार तेज सर्दी का दौर हमें देखने को मिल रहा है। दिसंबर महीने की बात करें तो 15 दिन हुए हैं। 15 दिन में से 10 दिन जो है यहाँ पर टेम्परेचर वो है 8 डिग्री के नीचे रहा और आगे भी यही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। उसी तरह का मौसम राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोहरे की किसी भी तरह की कोई चादर राजधानी भोपाल के आसपास नहीं है। आमतौर पर जब कोहरा होता है, बादल होते हैं, तो टेम्परेचर जो है थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन आसमान पूरी तरीके से साफ और यही कारण है कि कड़ाके की सर्दी का दौर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भोपाल के जो कलेक्टर है लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं, कंबल पहुंचाने की व्यवस्था करने की उन्होंने बात कही है। खाने पीने के लिए लोग परेशान ना हो उसकी निर्देश कलेक्टर के द्वारा दिए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बच्चे स्कूल जाए तो अपने आप को पूरी तरीके से ढककर ही वो स्कूल जाए और लगातार गर्म पदार्थ जो होते हैं उसका सेवन करते रहे, चाय कॉफी पीते रहे। इसके साथ ही जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि इम्यून पावर बच्चों और बुजुर्गों की कम होती है, तो सीधा सर्दी का जो असर है बच्चों और बुजुर्गों पर ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो मौसम विभाग के द्वारा भी जो एडवाइजरी की गई है उसके मुताबिक 2 दिन बाद थोड़ा टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों को इस सर्दी के मौसम से बचने की नसीहत दी गई है। तो बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर घर में रहें। और जिस तरीके से 36 जिलों की जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि शीतलहर की चपेट में है। कल भी कोल्ड डे रहा था और एक टेम्परेचर और भी मौसम विभाग ने बताई है कि इस बार गर्मी जो सर्दी है 15 नवंबर से ही पड़ने की शुरुआत हो गई थी। यही कारण है कि इस बार जो टेम्परेचर है जो आमतौर पर हम 25 दिसंबर के आसपास देखते थे तो 15 दिसंबर को ही देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल वैभव, क्योंकि जिस तरह से शीतलहर का असर देखा जा रहा है मध्य प्रदेश पर, जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका लोगों को खासा ध्यान रखना चाहिए और उसका पालन किया जाना बहुत जरूरी है ताकि सर्दी का असर लोगों पर ना हो। बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 17 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं राहत के आसार हैं। देखना होगा कि इस बढ़ती ठंड से किस तरह लोगों को राहत मिलती है, लेकिन फिलहाल जो वक्त चल रहा है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। और बलरामपुर से मेरे साथ राकेश कनौजिया संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। राकेश, बलरामपुर में मौसम को लेकर क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल अंशिका जी, देखिए बलरामपुर जो जिला है लगातार शीतलहर के चपेट में है। मैं बीती रात की बात बता दूं, 2 दिन पहले की भी बात बताऊं तो यहाँ पर देखिए बर्फ की चादर जो है वो पड़ना चालू हो गया है। लोगों के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम नगर पंचायत क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए प्रशासन की ओर से अलाव का व्यवस्था बनाया गया है। लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो गर्म कपड़े से लेके मोफलर से लेके अपना ग्लव्स का भी उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद भी ठंड कहीं न कहीं शीतलहर की चपेट में और कहीं न कहीं जो ठंड है वो लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हालांकि देखिए यदि डॉक्टर की हम बात करते हैं तो डॉक्टरों ने साफ तौर पर यही कहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को जो ठंड है ठंड से बचाना चाहिए, नहीं तो कहीं न कहीं जो निमोनिया है बीमारी है वो उसके चपेट में आ सकते हैं। यदि बड़े बुजुर्ग की भी बात करते हैं तो उनके लिए भी यही कहा गया है कि अलाव का भी सहारा लें, गर्म कपड़े का भी सहारा लें ताकि वो बच सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो बलरामपुर जिला है शीतलहर की चपेट में आ रहा है। यदि सामरी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहां पे न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच जा रहा है शाम का, और सुबह का भी 3 डिग्री से कम पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं बात बता दूं आपको अंशिका जी की जो बाइक चालक है, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं वो माचिस भी अपने साथ में रखे रहते हैं ताकि 1 किलोमीटर जाने के बाद भी, आधा किलोमीटर जाने के बाद वो रोक के और अलाव का।
बिल्कुल राकेश, क्योंकि हालात ही इस तरह के बन गए हैं, ऐसे में लोगों को खासा ख्याल रखना अपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो एडवाइजरी जारी की गई हैं और जो कहा जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में समय बिताना चाहिए, इतनी ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसका जाहिर तौर पर पालन आम जनता को करना होगा ताकि सर्दी के इस कहर से वो बच सके। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रायसेन से मेरे साथ अजय गोयल जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, रायसेन में क्या स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर? ताजा अपडेट रायसेन का क्या है, क्या तापमान वहां का इस वक्त है? बिल्कुल अंशिका, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि दिसंबर के महीने में ही हाड़ मास को कपकपा देने वाली सर्दी का दौर रायसेन में भी जारी है। विगत 5 वर्षों की बात करते हैं तो विगत 5 वर्षों में रायसेन का तापमान दिसंबर की 14 तारीख को इतना नीचे नहीं गया है, जहां तापमान रात का तापमान 3.8 डिग्री पर आ चुका है। तो बर्फ की जो चादरें हैं ओस की बूंदों के रूप में वो फसलों पर जमती साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो पूरा प्रदेश तेज ठंड की चपेट में है। वहीं 36 जिलों में लगभग शीतलहर का प्रकोप जारी है। तो रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में शीतलहर का पूरा दिन रहा और 2 दिन तक और आगामी 2 दिनों तक और तेज ठंड पड़ने की बात कर सकते हैं। अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल भी पूरा यूं कह सकते हैं देश में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। देहरादून और शिमला के पहले भोपाल रहा। वहीं अगर बात ठीक है अजय, क्योंकि हालात हम देख रहे हैं हर जगह इसी तरह के बने हुए हैं, सर्दी का कहर लोगों पर बहुत ही बुरी तरीके से बरपा हुआ है। ऐसे में लोगों को अपना खासा ख्याल रखना इस दौरान बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ अंबिकापुर से आकाश प्रधान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अंबिकापुर में क्या स्थिति है आकाश? और क्योंकि सर्दी बढ़ रही है, लगातार शीतलहर का असर हम देख रहे हैं सब जगह, क्या अंबिकापुर में भी इसी तरह के हालात हैं कि लोगों को अलाव का सहारा अब लेना पड़ रहा है? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसमें लोगों के लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। जी, लगातार मैं बता दूं आपको, लगातार अंबिकापुर शहर में भी शीतलहर का कहर जारी है। इसी क्रम में जो मौसम विभाग ने जो बीते शनिवार की जो तापमान को आंकी है उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 13 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटता नजर आया है। लगातार जो तापमान में गिरावट है वो देखने को मिली है। अंबिकापुर का जो न्यूनतम तापमान रहा है पिछले मैंने भी डाली, एक डब्ल्यू भी डाली, वो एक दिन और 3.5 रहा था तापमान, 4.5 तापमान आंकी गई है। तो ये सब माना जा रहा है कि जो पठारी इलाके जो मैनपाट शिमला कहा जाता है, मैनपाट और जो बलरामपुर का जो तापमान है उसमें भी काफी गिरावट देखने को मिली है। अंबिकापुर से 2-3 डिग्री कम, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस तक बलरामपुर में, और जो मैनपाट जो शिमला कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, वहां 1 डिग्री तक जो तापमान है वह गिरावट देखने को मिली है। इससे जो है कि वहां के जो आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जो मैदानी इलाके हैं वहां बर्फ की चादरें बिछने शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला अस्पताल अंबिका जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहां पर मौजूद हूं, क्योंकि यहाँ बाहर दूर दराज से जो लोग आते हैं वो किसी तरीके से कपड़े कम लेकर के आते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में वो लोग बिल्कुल आकाश, उन लोगों के लिए भी समझा जा सकता है कि कितनी परेशानी इस वक्त हो रही होगी, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है वही बर्फबारी का असर, वो जो ठंडी हवाएं वहां चल रही हैं उसका असर सीधा मैदानी इलाकों पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि शीतलहर का कहर अब सभी जगह पर देखा जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़। लोग लगातार इस ठंड को बर्दाश्त कर रहे हैं और ऐसे में जो एडवाइजरीज लोगों के लिए जारी की जा रही है उसका खासा ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।